तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि मूसा नदी की सफाई का मंसूबा रियासत की अवाम के मुस्तकबिल के लिए शुरू किया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को मूसा नदी की सफाई और अहिया पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश की। बाद अज़ां मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के 4 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल के लिए मूसा नदी की बहाली का प्रोग्राम शुरू किया गया है। पिछले 10 महीनों से अफसरान काम कर रहे हैं। मजमूई तौर पर 33 टीमें सरगर्म हैं, जिन्होंने मूसा नदी के ताज में रहने वाले गरीबों को दरपेश मुश्किलात की तफसीलात हासिल की हैं। हुकूमत का मकसद उन्हें बेहतर मियार ज़िंदगी फराहम करना है। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद को एक मिसाली शहर बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन कामों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला ने पिछले 10 सालों में रियासत को डाकुओं और चोरों की तरह लूटने का इल्ज़ाम लगाते हुए साबिक़ा हुक्मरानों पर तनकीद की, जिन्होंने मूसा नदी को एक गंदे नाले में तब्दील कर दिया था। चीफ मिनिस्टर ने ये भी वाज़ेह किया है कि मूसा नदी का अहिया किया जा रहा है और ये काम तेलंगाना के 4 करोड़ लोगों के लिए हो रहा है। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने पर भी तनकीद की। मूसा नदी प्रोजेक्ट की मुतासिरा ख़वातीन ने उनके मकानात मुनहदम होने से बचाने और कोर्ट से स्टे ऑर्डर दिलवाने पर बीआरएस की कारगुजार सदर केटीआर का शुक्रिया अदा किया है। ज़राए ने बताया है कि तेलंगाना हुकूमत के मूसा नदी प्रोजेक्ट के मुतासिरा अफराद ने तेलंगाना भवन पहुंचकर कारगुजार सदर केटीआर से मुलाकात की और अदालत से स्टे ऑर्डर दिलाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुतासरीन में ख़वातीन की अक्सरियत भी शामिल रही, जिन्होंने केटीआर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो ज़िंदगी भर केटीआर के एहसानमंद रहेंगे, जिन्होंने कोर्ट से स्टे ऑर्डर दिलाकर उनके मकानात को मुनहदम होने से बचाया है। दनियसना ख़वातीन ने केसीआर जिंदाबाद के नारे भी लगाए। हमारे एरिया में से तो 500 लोग मेंबर्स को तो हमको स्टे ऑर्डर मिल गया। केटीआर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पर कि उनका एहसान रहेगा, जिंदगी भर एहसान रहेगा कि उन्होंने हमारे को हिम्मत दिए। डूबने वाले को तिनके का सहारा बोलते ना सर, वो सहारा हमको केटीआर साहब से मिला। जी मेरा नाम मुस्कान फातिमा, हमें किशनबाग से बीआरएस पार्टी यहाँ पे ऑफिस को आई हूँ। जी मैं बीआरएस पार्टी को आई हुई हूँ क्योंकि हम केसीआर साहब भरोसा दिलाए थे केटीआर साहब घर के पास आके कि आपके घरों को कुछ नहीं होगा। तो हमारे वाक़ई में हमारे पास जो नोटिस है स्टे ऑर्डर आया, साहब के भरोसे पे हम लोग यहाँ पे आए। तो हमको भरोसा साहब के भरोसे पे आया कि उन्होंने हमारे को आगे कुछ करेंगे बोल के हमको भरोसा आया। आज तक हम जिसको वोट डालते हैं या जिसको हमारे पूछते हुए हमको उनसे कोई उम्मीद नहीं मिली। हम लोग उनकी उम्मीद पे ठहरे हुए थे, लेकिन हमको उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दे दिए। जो मूसा नदी के नहीं समंदर में धकले जैसा धोखा दे दिया हमारे को। लेकिन केटीआर साहब हमारे को एक भरोसा दिलाए कि हम आपके साथ है, तो आगे भी हम उनके संगात रहेंगे और हमारी हर आने वाली नस्ल बीआरएस पार्टी को ही चुनेंगी। और यानी कि हमको जो सपोर्ट करे हम इनको बराबर सपोर्ट करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। हमारे घरों के हद तक आए तो चाहे हम मर जाएंगे, सामने वाले को मार देंगे, उतना जुनून है हमारे अंदर, हमारे घर के हद तक है। क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा, हमारा फ्यूचर खराब हो रहा। हमारे पीढ़ियों से हम लोग वहाँ पे रहते हुए आए। मैं 30 साल की हूँ, मैं बचपना वहाँ पे गुजारी वो घर में। तो आज वो मेरे घर के पास अगर कोई भी आए, चाहे कोई भी रहो, रेवंत रेड्डी की तरफ से आओ चाहे किधर से भी आओ, या हम लोगों की लाशों के ऊपर से हमारा AIMIM मलकपेट MLA अहमद बलाला ने बल्दी बरकी और आबरसानी के अहदेदारों के साथ सीवरेज लाइन का मुआयना किया। मुकामी लोगों के मसाइल से भी वाक़फ़ियत हासिल की। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मलकपेट MLA अहमद बलाला ने न्यू मलकपेट में सीवरेज लाइन का मुआयना किया। दनियसना उन्होंने मुख्तलिफ इलाक़ों में लोगों से बातचीत करते हुए उनके मसाइल की भी तफसीलात हासिल की और अहदेदारों को मसाइल को हल करने के लिए कहा। इस मौके पर उनके हमरा महकमा आबरसानी, महकमा बल्दी और बरखी के अहदेदारों के अलावा कॉरपोरेटर सैयद मिनहाज, पार्टी के सीनियर कायदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के उपल इलाके में एक ठग ने मंदिर की हुंडी से रकम चुराने की कोशिश की। मंदिर चेयरमैन की शिकायत पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया। ज़राए ने बताया कि उपल के वेलीगुट्टा में वाक़े श्री मल्लिकार्जुन बारारंबा मंदिर से हुंडी में रकम का सरका करने की कोशिश की गई। एक ठग ने कटिंग प्लेट के जरिए हुंडी से पैसे चुराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। ये वाक़या वहां लगे CCTV फुटेज में कैद हो गया। मंदिर के चेयरमैन ने उपल पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है।
تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے گروپ 1 مینس امتحانات کی تیاری کرنے والے امیدواروں نے BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR سے ملاقات کی۔ TGPSC گروپ 1 مینس امتحانات کی تیاری کرنے والے امیدواروں کے جاری احتجاج نے ایک اہم موڑ اختیار کیا۔ کئی امیدوار جمعرات کو تلنگانہ بھون پہنچے، جہاں انہوں نے BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KTR سے ملاقات کی۔ KTR نے ان کی ہر ممکن مدد کرنے کا یقین دلایا۔ یاد رہے کہ طلباء 21 سے 27 اکتوبر تک منعقد ہونے والے امتحانات کو ملتوی کرنے کی مانگ کر رہے ہیں اور امیدوار فروری 2024 میں تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے جاری کیے گئے جیو نمبر 29 کے خلاف بھی احتجاج کر رہے ہیں اور ان قوانین پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پرانے شہر کے علاقے فتح شاہ نگر میں نالے سے ایک شخص کی نعش برآمد ہوئی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ حلقہ اسمبلی چندران گٹا کے علاقے فتح شاہ نگر کے رہائشی نے نالے میں ایک نعش دیکھی اور پولیس کو مطلع کیا، جس کے بعد پولیس اہلکار، DRF اور ہائیڈرا کی ٹیمیں وہاں پر پہنچی اور نالے سے نعش کو باہر نکالا۔ متوفی کی شناخت احمد کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو راجو نگر موئن باغ کا رہنے والا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ صبح 9 بجے اطلاع ملی کہ یہ ارندت نگر برج کے آگے فتح شاہ نگر کے قریب ایک ان نون ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، بلکہ اطلاع ملنے پر متعلقہ پولیس عہدیداروں کو اطلاع دی۔ پولیس کی موجودگی میں اس کو ڈیزاسٹر کی ٹیم کے تعاون سے ڈیڈ باڈی کو باہر نکالا گیا۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سانتی کماری نے ضلع کلکٹرز اور SPs کے ساتھ گروپ 1 مینس امتحانات کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے 21 سے 27 اکتوبر تک منعقد ہونے والے گروپ 1 مینس امتحانات کے انعقاد کے انتظامات کے سلسلے میں چیف سیکرٹری تلنگانہ سانتی کماری نے ویڈیو کانفرنس کی۔ حیدرآباد سے منعقد ہونے والی ویڈیو کانفرنس میں TGPSC کے چیئرمین مہندر ریڈی، کمیشن کے ممبران DGP جتیندر، حیدرآباد کے کلکٹر رنگا ریڈی اور میڈچل کے کلکٹر کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ امتحانات حیدرآباد کے 8 مراکز میں منعقد ہوں گے۔ 5613 امیدوار امتحانات میں شریک ہوں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے انقلابی رہنما کومرام بھیم کی برسی کے موقع پر ان کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج پیش کیا۔ جن، جنگل اور زمین کا نعرہ دینے والے، بادشاہت کے خلاف احتجاج کرنے والے انقلابی رہنما کومرام بھیم کی برسی کے موقع پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے انہیں خراج پیش کیا ہے۔ جوبلی ہلز میں واقع اپنی قیامگاہ پر ریونت ریڈی نے کومرام بھیم کے پورٹریٹ پر پھول چڑھائے اور ان کی خدمات کو یاد کیا۔ چیف منسٹر کے ہمراہ سابق MP انجن کمار یادو، MP انل کمار یادو و دیگر نے بھی کومرام بھیم کی برسی کے موقع پر ان کی خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج پیش کیا۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے کرماگوڑا میں آنگن واڑی مرکز کا افتتاح انجام دیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کی ہدایت پر ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے چھاؤنی ڈویژن کے کرماگوڑا سعید آباد میں پلی گڈ چالو ہاؤسنگ کالونی میں آنگن واڑی مرکز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ GHMC کے اہلکار، انجینئرنگ آفیسر، ڈائریکٹر آفیسر کے علاوہ پارٹی کے سینئر قائدین اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ شہر حیدرآباد میں IS سدن چوراہے سے چمپا پیٹ جانے والی سڑک پر نیم کا درخت گر گیا، 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ چہارشنبے کی رات IS سدن چوراہے سے چمپا پیٹ جانے والی مین روڈ پر نیم کا ایک درخت موٹر سائیکل پر گر گیا، جس سے 2 لوگ شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو مقامی لوگوں نے فوری طور پر اسپتال پہنچایا۔ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے ایک کی موت ہو گئی۔ درخت گرنے کی وجہ سے ٹریفک میں بھی شدید خلل پڑا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی DRF کی ٹیمیں اور متعلقہ پولیس کے اہلکار وہاں پر پہنچ گئے اور ٹریفک کو بحال کیا۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے سکندرآباد مندر میں مورتی کو نقصان پہنچانے والے نوجوان کے خلاف 2 مقدمات درج کیے جانے کا انکشاف کیا ہے۔ پولیس کے مطابق 14 اکتوبر کی صبح
मार्केट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ मंदिर में दाखिल होकर मूर्ति को नुकसान पहुंचाने का वाक़या पेश आया था। मुकामी अफराद आवाज़ सुनकर वहां पहुंचे थे और एक नौजवान को पकड़ लिया था। बताया गया है कि पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर नौजवान को अस्पताल मुंतकिल करवाया था। इब्तदाई तहक़ीक़ात से ये बात सामने आई है कि मुलज़िम की शनाख्त 30 साला सलमान सलीम ठाकुर उर्फ सलमान के तौर पर की गई है, जो रियासत महाराष्ट्र के मुंबई का रहने वाला है। पुलिस ने कहा है कि नौजवान अक्टूबर 2024 में मुनक्किद एक माह तवील शख्सियत साजी के वर्कशॉप में शिरकत के लिए हैदराबाद आया था और तफ्तीश के दौरान ये बात भी सामने आई है कि वो BE कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट है और सोशल मीडिया पर सरगर्म है। साबिक़ में भी उसके खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। साउथ जोन टास्क फोर्स ने हैदराबाद के पुराने शहर में तलाशी मुहिम चलाई। शहर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CB आनंद की हिदायत पर साउथ जोन टास्क फोर्स के एहलकारों ने हैदराबाद के पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दनी असना शहरियों की तलाशी भी ली गई। कब्रस्तानों, होटलों और पान शॉप्स का भी मुआयना किया गया। गैर समाजी अनासिर पर नज़र रखने, मंशियात के इस्तेमाल पर रोक लगाने और मंशियात की खरीद और फरोख्त करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर कल रात देर गए साउथ जोन टास्क फोर्स टीम के एहलकारों ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। महकमे बरखी के कारकुनान ने वरंगल के CMD दफ्तर के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से अपने वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। बरखी कारकुनान ने वरंगल के CMD दफ्तर के रूबरू जुमेरात को एहतजाज किया है और मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत स्टैंडिंग ऑर्डर को फौरी तौर पर मनसूख करे और कारीगरों के फौरी तौर पर तबादले भी करें। उन्होंने हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि वो इंतखाबात से क़ब्ल किए गए वादों को पूरा करे। तेलंगाना स्टेट ऑटो ड्राइवर्स यूनियन ने BRS के कारगुजार सदर KTR को महाधरना में शिरकत की दावत दी। ऑटो JAC के ज़ेर एहतमाम 5 नवंबर को एक महाधरना चलो हैदराबाद मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से ऑटो वर्कर्स से किए गए वादों पर अमल आवारी का मुतालबा किया जाएगा। तेलंगाना स्टेट ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के लीडर्स ने BRS के कारगुजार सदर KTR से मुलाकात की और उन्हें महाधरना में शिरकत की दावत दी। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शालीबंडा डिवीजन कॉर्पोरेटर मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र ने मुख्तलिफ महल्लात का दौरा करते हुए साफ सफाई के कामों का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर शालीबंडा डिवीजन कॉर्पोरेटर मुस्तफ़ा अली मुज़फ़्फ़र ने GHMC की डिप्टी कमिश्नर वो दीगर अफसरान के साथ आशा टाकी, शालीबंडा मेन रोड, खासीपुरा व दीगर महल्लात का दौरा करते हुए साफ सफाई के कामों का जायजा लिया। साबिक़ वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि भारत राष्ट्रीय समिति हमेशा खिलाड़ियों की हिमायत को जारी रखेगी। पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले महेश वैष्णवी ने साबिक़ वज़ीर व सनतनगर MLA तलासानी श्रीनिवास यादव से मुलाकात की। इस मौके पर MLA तलासानी श्रीनिवास यादव ने महेश वैष्णवी को मुबारकबाद पेश की। आपको बता दें कि महेश वैष्णवी ने 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक जनूबी अफ्रीका में मुनक़्क़िद कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग में हिस्सा लिया था और उन्होंने 84 किलो ज़ुमरे में तिलाई तमगा जीता है। साबिक़ वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि हमेशा बासलाहियत खिलाड़ियों की हिमायत को जारी रखेंगे और ज़रूरी इमदाद भी फराहम की जाएगी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 1 के उम्मीदवारों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। ज़राए ने बताया है कि TPCC चीफ महेश कुमार गौड़ ने गांधी भवन में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 के उम्मीदवारों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। तलबा ने वाज़ेह किया है कि वो ग्रुप 1 के इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें GO 29 की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीदवारों का मुतालबा था कि GO 55 को नाफिज किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि तेलंगाना हाई कोर्ट की समाअत के बाद वजाहत हासिल होने के बाद ही इस मामले में कुछ पेशरफ्त हो सकती है। ग्रुप 1 के इम्तिहानात 21 अक्टूबर से
शुरू होंगे और 27 अक्टूबर तक जारी रहेंगे, लेकिन उम्मीदवारों का एहतजाज जारी है। कल रात भी अशोकनगर में एहतजाज किया गया था। कई उम्मीदवारों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। दैनिक असनाद तकरीबन ग्रुप 1 के 50 एहतजाजी उम्मीदवारों को एहतियाती तौर पर हिरासत में लेने की भी इत्तलात मिली हैं। हुकूमत की जानिब से ग्रुप 1 के इम्तिहानात को मुलतवी करने के लिए क्या फैसला लिया जाएगा, इसका इंतजार है। कागज नगर के नौजवानों ने सिरपुर कागज मिल में मुलाजमत के मौके फराहम करने के लिए SPMJ के नुमाइंदे रमेश को याददाश्त सौंपी। जिले कोमरमवी मासिफाबाद के कागज नगर के नौजवानों ने SPMJ के इंतजामिया को एक याददाश्त पेश की है और सिरपुर पेपर मिल में मुलाजिमत के मौके फराहम करने की दरख्वास्त की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।